हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहस सॉफ्ट सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिएक्ट 18 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस को डेवलप करने के लिए, यानी कि रिएक्ट जेएस पर प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट किस किस चीज का होता है। हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर का, कि कौन कौन से वो सॉफ्टवेयर हैं जिसकी हमें नीड होती है एक रिएक्ट जेएस बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। तो चलिए, बने रहिए आप लोग हमारे इस चैनल के साथ। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी वीडियो की तरह आपको हर टेक्नोलॉजी पर लेटेस्ट वर्जन का वीडियो मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम ये समझेंगे कि रिएक्ट जेएस पढ़ने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो आपको आना चाहिए। उसके बाद रिएक्ट जेएस आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। मतलब व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो टू लर्न रिएक्ट जेएस। देखिए, अभी तक हम जो भी चीज़ें देख रहे थे इस सीरीज में, वो कॉमन क्वेश्चंस थे जो हमारे माइंड में आते हैं किसी टेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए। अब हम यहाँ से ये स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें क्या क्या आना चाहिए। उसके बाद हम आगे के जो भी वीडियोज लेकर आएंगे अब डायरेक्टली रिएक्ट जेएस पर फोकस्ड होगा। और मतलब कि हम सारे कन्फ्यूजन को क्लियर कर चुके हैं। अब हमारा सीरीज अपने कोर्स की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या हमें ऑलरेडी आना चाहिए जब हम रिएक्ट जेएस पढ़ने चलते हैं। ठीक है, तो देखिए, कोई भी चीज़ टेक्नोलॉजी स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैंडेटरी होती है कि अगर ये चीज़ें आपको आता है तो आप अच्छे से इसको लर्न कर पाएंगे। उसी तरीके से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन चीज़ों का, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, कि क्या क्या आपको आना चाहिए जब रिएक्ट जेएस पढ़ने चलते हैं आप। पहला चीज़ देखिए, ये रिक्वायरमेंट भी है और ज़रूरी भी है कि मोटिवेशन एंड रीजन होना चाहिए बिहाइंड रिएक्ट। अगर आप रिएक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो उसके पीछे आपका रीजन होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि हमें इसके कुछ सीखना है। कोई भी टेक्नोलॉजी आप सीखने चलते हैं तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हम किस लिए सीख रहे हैं, उसके पीछे हमारा जुनून है या नहीं है, कोई रीजन है या नहीं है। रीजन इन द सेंस कि अगर आपको किसी कंपनी में दे दिया गया है कि रिएक्ट पर काम करना है तो आपके पास तो रीजन जरूर है कि आप उसको सीखना ही पड़ेगा। तो तब आप और अच्छे से सीख पाएंगे। एक होता है मोटिवेशन, जुनून होता है कि हम कोई भी चीज़ सीखने जा रहे हैं, हमें इसमें बहुत ही आगे जाना है, इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, कुछ चीज़ें डेवलप करना है, तो कि मोटिवेशन टाइप का हो जाता है। तभी आप उसको अच्छे से सीख पाते हैं। अगर आप ऐसे ही सीखने की कोशिश कर रहे हो, चलो ये भी सीख लेता हूँ, ये भी सीख लेता हूँ, ये भी सीख लेता हूँ, तो आप कुछ भी अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो यही मेरा मेन मोटिव है कि आपका रीजन होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए कि हम ये क्यों सीखें, जो हम सीखने जा रहे हैं वो हमें क्यों ज़रूरी है। ठीक है, या फिर आप कोई जॉब सर्च करने जा रहे हैं, आपको रिएक्ट पर ज़्यादा जॉब दिख रहा है तो आप रिएक्ट, वो भी आपका रीजन हो गया कि आपको रिएक्ट सीखना ही सीखना है, अच्छे से सीखना है। तो ये चीज़ें आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन कौन सा चीज़ आना चाहिए। एक तो होता है बेसिक HTML। बेसिक HTML का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो भी हम चीज़ें रिएक्ट जेएस में पढ़ेंगे वो क्लाइंट साइड होगा, वेब एप्लीकेशंस बनेंगे, तो वहाँ पर HTML मैंडेटरी है। ठीक है, उसके बाद बेसिक CSS होना चाहिए, कौन सा स्टाइल्स, कौन सा क्लास कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे लिखते हैं, डॉट लगाकर क्लास बनाते हैं, इन सारी चीज़ों के कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। हालांकि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आगे इस सीरीज में मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा भी। अगर नहीं भी आता है तो आपको उन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से समझाऊंगा। बेसिक जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। देखिए, जावास्क्रिप्ट आपको नहीं आता है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, जो मेरे ही चैनल का, इसी चैनल का प्लेलिस्ट का लिंक है। उस पर आप विजिट करके बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के वीडियो हैं, आप उसको विजिट कर सकते हैं। वो आपको आना चाहिए ज़रूर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है रिएक्ट जेएस में, क्योंकि एक रिएक्ट जेएस खुद जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। HTML का भी कुछ वीडियोज हैं, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, इसी चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट जरूर प्रेफर कीजिए। अगर आपको जावास्क्रिप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद अब आगे हम बात करते हैं कि बेसिक डॉम के बारे में आपके पास अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अब यहाँ पर बात आता है कि डॉम क्या है। देखिए, डॉम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जब आप कोई HTML पेज बनाते हैं, कोई भी HTML का पेज, कंपोनेंट कुछ भी बनाते हैं, तो जब आपका पेज रेंडर कर जाता है ब्राउजर पर, उसके बाद जो नोड जनरेट होते हैं, जो HTML जनरेट होता है आफ्टर रेंडरिंग योर पेज, तो वो डॉम होता है। उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि डॉम में हम किस तरीके से किसी प्रॉपर्टी से किसी के वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये इसलिए ज़रूरी है कि जब आप काम करने जा रहे हैं क्लाइंट साइड,
और क्लाइंट साइड अब आपका यूजर का ब्राउजर ही होता है, तो यूजर के ब्राउजर पर ही डॉम जनरेट होता है। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मेंटेन किए जाते हैं। कुछ भी चीज़ें अगर आपको वहाँ से फेच करना हो, कुछ भी चीज़ें दिखाना हो, तो डॉम के बारे में आपको इंटरनल नॉलेज हो तो आप वहाँ से उसके प्रॉपर्टी के थ्रू डेटा को गेट कर सकते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं आपको और भी डिटेल्स में आगे समझाऊंगा, लेकिन आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए बेसिक। उसके बाद बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ये 6 फीचर्स का। देखिए ये 6 जावास्क्रिप्ट का लेटेस्ट फीचर्स है, ये उसमें एडवांस फीचर्स ऐड किए गए हैं, उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप जावास्क्रिप्ट की जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो टाइप स्क्रिप्ट में जो होते हैं लेट, कॉन्स्ट, एरो फंक्शन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, क्लासेज, इन सब के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें लेट, कॉन्स्ट क्या होता है, एरो फंक्शंस क्या होता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, क्लासेज, ये सब क्या होते हैं, ये आप इसके बारे में आपके पास अगर नॉलेज है तो ये एक्स्ट्रा एडवांटेज है, इसके यूज किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसी चैनल पर विजिट कीजिए। टाइप स्क्रिप्ट का एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, उसमें इन सारे चीज़ों का मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। आप उसको देखिए, उसको समझिए, कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट के थ्रू पूछ लीजिए। ठीक है। तो आपको ये आना चाहिए, तब आप रिएक्ट जेएस अब और भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है। उसके बाद जेएसएक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जो कि मैंने पिछले कुछ वीडियोज में भी समझाया था कि जो जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल है, जो जहाँ पर हम एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट को एक साथ कोड करते हैं, जेएसएक्स उसको समझने का आइडिया होना चाहिए आपके पास, कैसे समझे, कैसे उसको यूज करें, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। हालांकि इस सीरीज में इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे पैकेजेज हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि बेबल हो गया। बेबल अब क्या है, देखिए बेबल होता है कि जब भी आप कोई कोड लिखते हैं तो आप ये 6 का एडवांस फीचर यूज करते हैं। ठीक है। जावास्क्रिप्ट एडवांस फीचर यूज करते हैं, तो वो सारी चीज़ें डायरेक्टली ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर पाता। आप HTML और जावास्क्रिप्ट को एक साथ करके JSX में कोड लिखते हैं तो JSX को एग्जैक्टली डायरेक्टली ब्राउजर आपका समझ नहीं पाएगा। कोई भी ब्राउजर हो वो HTML और जावास्क्रिप्ट ही समझता है। तो वहाँ पर बाइबल सीन में आता है, क्या करता है कि JSX को कंपाइल करके प्लेन जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है और उसको ब्राउजर पर दिया जाता है, ब्राउजर पर जाकर अपने फंक्शनलिटी को परफॉर्म करता है। तो एक तरीके से ये आपका कंपाइलर ट्रांसपाइलर है। ठीक है। उसके बाद बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट आपको आने चाहिए। देखिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग आता हो, ये हो, क्योंकि इजी टू लर्न होता है रिएक्ट और इसमें ज़्यादा लर्निंग नहीं होता है। फिर भी आपके पास बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट होने चाहिए कि हम कौन सा प्रोग्राम कैसे लिखे, तब आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे और गुड मैनर से आप कोड कर पाएंगे। उसके बाद आपको एनपीएम का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि एनपीएम हम कैसे यूज करें। अब एनपीएम क्या है, एक नोड पैकेज मैनेजर है, आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। ये उस टाइम हेल्प करता है जब आपके सिस्टम में और भी पैकेजेज जब इंस्टॉल करने होते हैं, जैसे वेबपैक हो गया, बेबल हो गया, ये सारी चीज़ें पैकेज जब इंस्टॉल करते हैं और भी बहुत सारे पैकेज इंस्टॉल करने पड़ते हैं रिएक्ट जेएस में काम करने के लिए, उसको ये मैनेज करता है। जब आपके सिस्टम में एनपीएम होता है तो उस चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज करता है और आपका वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, आप अच्छे से काम कर पाते हैं। तो इसको भी आपके नॉलेज में होना चाहिए कि एनपीएम हम कैसे यूज करें। उसके बाद होता है वेबपैक। ठीक है। वेबपैक एक बंडलर है, स्टैटिक बंडलर है, ये आपके कोड के बंडल बनाता है, जैसे जो भी जावास्क्रिप्ट बनते हैं उसको बंडल करता है। ये कैसे करता है, कैसे यूज करते हैं, अभी सारी चीज़ें हम आगे अच्छे से समझेंगे। ठीक है। उसके बाद रेडक्स के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए, जो कि मैं पिछले एक वीडियो में भी मैं समझाया था कि रिएक्ट जो है स्टेट मैनेजमेंट करने के लिए रेडक्स को यूज करता है। ठीक है। रेडक्स एक अलग से थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, उसको आपको यूज करना आना चाहिए। वो कैसे यूज करते हैं, उसके कोडिंग, कंसेप्ट, सिंटेक्स, सब कुछ आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। जो भी चीज़ें ये स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपके लिए मैंडेटरी है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, तब आप अच्छे से काम कर पाएंगे। हालांकि आगे आने वाले वीडियोज में मैं एक एक चीज़ बहुत अच्छे समझाऊंगा कि एनपीएम क्या है, उसका अंडरस्टैंडिंग कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, रेडक्स के बारे में हर चीज़ हम आगे देखेंगे। लेकिन आपके पास अगर बेसिक नॉलेज पहले से भी है तो आपको एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करेंगे, मतलब आपके लिए एक एडवांटेज के तौर पर आएगा। तो ये सारे थे कि कंसेप्ट आपको ऑलरेडी आना चाहिए जब भी आप रिएक्ट जेएस पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या क्या आना चाहिए, जो कि आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड दिखे इसमें, जैसे वेबपैक दिखा, एनपीएम देखा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक अच्छा सा एक करके वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें एक क्रैश कोर्स के टाइप का होगा और जिसमें बिल्कुल ही इंटरनल चीज़ें मैं बताऊँगा कि एनपीएम क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, वेबपैक क्या होता है और कौन से एडिटर यूज करने होते हैं, उस एडिटर के बारे में हर चीज़ हम आपको अच्छे से समझाने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप इस सीरीज में। तो आप इस सीरीज का कोई वीडियो मिस मत कीजिए। अगर आप अच्छे तरीके से
लर्न करना चाहते हैं रिएक्ट जेएस। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि सबको देखने को मिले। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।